10 साल के बाद पाकिस्तान में इतनी सारी शादियां हुई। सो अहमद अली अकबर की शादी हो रही है और उनकी जो फैंस हैं उन्होंने तो दिल थाम लिया है। और मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारी शादियां होती हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि शादी नहीं चली। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचुरली आपकी शादी को कुछ नहीं होगा। अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। 2024 और 2025 ये दोनों साल ऐसे साल हैं जिसमें बेइंतहा शादियां हुई। बल्कि 2025 में तो अभी तक शादियां चल रही हैं क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है। और 10 साल के बाद पाकिस्तान में इतनी सारी शादियां हुई, मतलब इतनी कि कोई सोच नहीं सकता। आम आवाम की अगर बात की जाए तो लोगों की भी बहुत शादियां हुई और जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी पीछे नहीं रहीं। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनकी शादियां हुई और अभी भी हो रही हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी भी शादी 2025 में हुई। कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ हफ्ते हुए हैं और वाकई 2024 और 25 अगर कहा जाए कि शादियों के साल हैं तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेलिब्रिटीज़ के हवाले से, क्योंकि पहले जो है 2025 में मावरा हुसैन जो है उनकी शादी हुई बड़ी धूमधाम से और साथ साथ उनकी मूवी भी रिलीज़ होने जा रही है 14 फरवरी को। और उसके बाद फिर कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी सामने आ गई, वो भी चल रही है और बड़ी धूम धड़के के साथ। और अब जो है अहमद अली अकबर, उनकी ढोल की हुई और उनकी भी शादी होने जा रही है। सो अहमद अली अकबर की शादी हो रही है और उनकी जो फैंस हैं उन्होंने तो दिल थाम लिया है और बहुत सारे हार्ट ब्रेक वाले हार्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज अहमद अली अकबर जो हैं ही इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और लोग बड़ा उनको पसंद करते हैं। सो ही इज़ ऑल्सो गेटिंग मैरिड। अहमद अली अकबर जो हैं उनका पर्सोना जो है वो बहुत हम्बल है और उन्होंने परिजात में जब काम किया उसके बाद उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। और वो हम्बल होने के साथ साथ बहुत ही कमाल के एक एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ़ें की जाए कम है। और वो इतने अरसे से फील्ड में हैं लेकिन उन्होंने फील्ड में रहते हुए बड़े तरीके से अपने आप को वो लेके चले। ना ही उनके बारे में कोई नेगेटिव बात सामने आई, ना ही कोई स्कैंडल सामने आया। तो इस बात पे तो उनको दाद देनी पड़ेगी। और अब फाइनली इज़ गेटिंग मैरिड और लोग एक्साइटेड भी है और बहुत सारे जो ख़वातीन हैं उनका दिल भी टूट गया है क्योंकि जो उनकी फ़ैन्स थी, जाहिर सी बात है उनकी शादी की खबर सुन के उनको दुख भी हो रहा होगा। लेकिन लेट्स सी कि शादी में क्या होता है, कितनी सेलिब्रेशंस होती हैं। बिकॉज जो हमारी दूसरी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी शादियां जो हैं वो इतने इवेंट्स हुए और इतने आप कह लें कि हल्ला गुल्ला हुआ और जो कहते हैं ना कि लेविश किस्म की वेडिंग्स उन्होंने की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अहमद अली अकबर कोई बहुत ज़्यादा इवेंट्स करेंगे। लेकिन कव्वाली वाला जो इवेंट है वो तो एक ट्रेडिशन सा बन गया है, तो वो सभी कर रहे होते हैं। तो कव्वाली नाइट जो है वो तो बहुत खूबसूरत थी और सबने बड़ा एंजॉय किया। उनके क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो हैं इस मौके पे मौजूद थे और दोनों ब्राइड और ग्रूम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कव्वाली नाइट जो थी वो बहुत मैजिकल थी, बहुत अच्छा सोलफुल सब म्यूज़िक जो है वो प्ले किया गया और जो डिकोर थी वो बहुत वाइब्रेंट थी और कपल बहुत अच्छा लग रहा था। अहमद अली अकबर जो है उन्होंने ट्रेडिशनल सा कुर्ता शलवार पहना हुआ था, उस पर शॉल ली हुई थी। और जो उनकी होने वाली मिसेज़ हैं जिनका नाम मैं आपको बताती चलूँ, माहम बतूल, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है और साथ साथ एक प्रोफेशनल लॉयर भी हैं। और उनके बारे में किसी को नहीं पता था आज से पहले। बिकॉज अहमद अली अकबर जो है उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को और छुपा के रखा अपने, और ना ही उनका कोई स्कैंडल आज से पहले कभी सामने आया। लेकिन अब अचानक से उन्होंने अपनी वेडिंग अनाउंस कर दी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहिए, नज़र भी लग जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अवॉइड ही करना चाहिए। खैर ये जो इवेंट था इसमें अहमद अली अकबर के क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स थे और साथ साथ उनके करीबी दोस्त थे, जिसमें उस्मान खालिद भट्ट थे और उज़ैर जसवाल भी थे। ये एक बहुत खूबसूरत इवेंट था। और आपको पता है आजकल वेडिंग्स में जो है ये कव्वालियाँ करने वाला जो एक ट्रेडिशन सा बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि अब
हर शादी के अंदर ये एक मस्ट हो गया है कि जी कवाली नाइट होगी। खैर बहुत अच्छा इवेंट था और सब बड़े खुश नज़र आए। अहमद अली अकबर बहुत अच्छे लग रहे थे और माहम बतूल जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी जो है जेबतन की हुई थी, उसमें वो बहुत ग्रेसफुल और बहुत प्यारी लग रही थी। तो फाइनली सबको पता चल गया कि अहमद अली अकबर किससे शादी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये लोग कब से डेट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस रिलेशनशिप को 2-3 साल हो चुके थे। सो गुड लक टू अहमद अली अकबर एंड हिज मिसेस, और आई होप कि इनकी शादी अच्छे से चले और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। बिकॉज हमने देखा है कि मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारी शादियां होती हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि शादी नहीं चली। तो शादियां हो तो बहुत रही हैं, लेकिन शादियां एट द सेम टाइम ख़त्म भी बहुत सारी हो रही है। तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि जो भी शादी के बंधन में बन रहा है उसकी शादी चले और वो एक दूसरे के साथ गुजारा करें। गुजारा तो ना करें, मतलब क्योंकि कहते हैं कि शादी जो है कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचुरली आपकी शादी को कुछ नहीं होगा। सो गुड लक टू अहमद अली अकबर, और देखते हैं कि वेडिंग पे क्या होता है। अभी तक कहा जा रहा है कि 14 फ़रवरी को उनका मेन इवेंट है, और जैसे उनका मेन इवेंट होगा तो आई नो कि सोशल मीडिया जो है तस्वीर से और वीडियोस से भर जाएगा। और मेन इवेंट पे ये देखना ये है कि कौन कौन शोबिस की दुनिया से शिरकत करता है। सो ये थी अपडेट। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी खबरें आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।